गुप्ता जी 2014 में शहर को शहर की शक्ल देने की कोशिश की और 5 साल में शहर को चौराहे चौक म्युनिसिपल कमेटी का कार्यालय तक नहीं था। ये बहुत बड़ी विकास की ये बड़ी बात है इस शहर के लिए और इस शहर की राजनीतिक परिपक्वता समझदारी तब ये भामाशाह शहर बनाने के लिए 15 के 15 पार्षद एक मंच पर है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। राजनीति मैं गुप्ता जी को वैसे तो हमने मीटिंग बुला के 15 वार्डों के पार्षदों की जो उनके वार्डों की मांग है वो देनी हम सौंपेंगे अभी गुप्ता जी को विधिवत तरीके से। लेकिन कुछ एक मांग ऐसी है 5-7 दिन को हाईलाइट करना जरूरी है। एक तो यहाँ जो सिविल अस्पताल है वो गुप्ता जी जर्जर हालत में है और वो अपग्रेड इसलिए नहीं होगा वहां जगह कम है। दूसरी वहां वो जगह बढ़ नहीं रही, शहर से बहुत दूर ले जा नहीं सकते, इसलिए पीछे मैंने मुख्यमंत्री जी से कह के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा था कि यहाँ कांग्रेस के राज में साई सेंटर तो बढ़ गया, साई सेंटर के नाम तो उसको बढ़ गया, साई सेंटर नहीं बढ़ा। जब उसमें खेलने वाले सीखने वाले बच्चे ही नहीं होंगे वो सेंटर नहीं बढ़ा तो हॉस्टल किस काम था। साई सेंटर का हॉस्टल बढ़ गया, साई सेंटर नहीं बढ़ा। वो खाली पड़ा पिछले 7 साल 80 महीने तो हमने अभी चलाया है, उसको गति देंगे आदरणीय कमल गुप्ता जी कि उसमें बाद में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। उसकी लिफ्ट और रखरखाव में 1-2 करोड़ का खर्चा, ज्यादा खर्चा नहीं है। वो एक शानदार हॉस्पिटल पार्किंग हॉस्पिटल एक शानदार जगह बढ़ सकती है। मैंने ठीक लड़कियों का कॉलेज नहीं है, हमारे लाखड़वा में भी है, पोखरा में भी है, लेकिन महम में नहीं है। पीछे मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था, कुछ जमीन की बात थी वो भी हमने पूरी कर दी। गुप्ता जी से निवेदन है कि इस कॉलेज को भी गति को आगे बढ़ाएं। और तीसरा है महम शहर में पानी बारिश संकट। मैं तो गया नहीं चुनाव में भाई, सारे अपने लड़ रहे थे, मैं तो जगह चाय पीने भी नहीं गया। लेकिन ये जो पार्षद थे इनको पानी तो वो टेंडर जल्दी हो जाए। 6.5 करोड़ की मैंने यहाँ जो बारिश का पानी है उसके लिए स्टॉर्म वाटर बोलते हैं, केवल बारिश का पानी निकलने के लिए उसमें दबड़े थे पाइप, वो भी अभी मामला टेंडर होना भी बाकी है। सारी चीजें स्कीम तैयार है। एक हमारा जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स था नौरन, वो म्युनिसिपल कमेटी ने जगह दे दी मार्केटिंग बोर्ड को, मार्केटिंग बोर्ड ने दे दी टूरिज्म को, पैसा किसी ने नहीं दिया। अब हमने निवेदन किया टूरिज्म यहां से चला गया, नहीं चला, उन्होंने घाटा का सौदा मान लिया। इसलिए हमारी गुप्ता जी से निवेदन है कि वो टूरिज्म ने तो वापस दे दिया मार्केटिंग बोर्ड को। मार्केटिंग बोर्ड को भी कमेटी ने, पिछली कमेटी ने चिट्ठी लिख दी थी, प्रस्ताव कर दिया था। अब ये मार्केट कमेटी से वापस लेके और ये दे दिया जाए म्युनिसिपल कमेटी को और वहां हमें जो है घूमने फिरने का, वहां तालाब में पानी हो, किसकी विस्की हो, वह तटके हो, तो ये सारी चीजें आदरणीय धनखड़ जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी मंच पर। नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, श्री ओम प्रकाश धनखड़ की, उनके साथ जिला अध्यक्ष श्री अजय बंसल जी भी मंच पर
पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत। अब भाई साहब, हाँ जी, एक मिनट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंसल जी थोड़ा श्री ओम प्रकाश बंसल जी का स्वागत। बंसल जी थोड़ा श्री सीधा हो जाइए। शमशेर खटड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता शमशेर खटड़ा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा भेंट कर स्वागत, पगड़ी भेंट भाई साहब थोड़ा आप कर नीचे आ जाइए, नीचे। श्री मनीराम जी और पूर्व चेयरमैन श्री फतेह सिंह जी, श्री फतेह सिंह जी, बंसल जी थोड़ा सीधा होइए आप। जी पूर्व चेयरमैन सदन बैठ करेंगे। फोटो फोन नीचे करें एक बार। 2011 की मास्टर प्लान लागू की गई, 2012 में ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा हुआ है। हमने दोबारा बनवाई इस राज्य में और मास्टर प्लान 11 की लागू, इसलिए गुप्ता जी हमने यह दोबारा शहर निर्माण युद्ध पटा था। इसमें आपसे हमारा निवेदन है, एक वो आग्रह है, ट्रक सा आग्रह भाई के नाम है उसका, इन्हें लिख रखे शेख में एक ट्रक आवे, वो सूट साड़ा में घेर दे, उस फाटा बढ़ गया, सब क्या नहीं का रन खींच लिया। तो गुप्ता जी आड़ा एक वो दे दो हमने, आड़ा हमारा गुजारा हो जाएगा ना, तो बहुत बुरा आ जाएगा। गुप्ता जी उससे चुनाव का ढोंगे जाने आदमी हो, बेच ला गया, जिसने दुकान में फेर बदल कर दिया हो, वो थोड़ा बहुत बरामदा काट लिया हो, दूसरा बना लिया हो, उसको मालिकाना हाथ में एक वो लागी अड़चन। अब 20 साल 25 साल हो गए, तो कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत होगा, फेर बदल होगी। एक याद और काट तो गुप्ता जी शहर का ही कलेश भी कट जाएगा, सबने मालिकाना हाथ दे जाएगा। बाकी तो वार्ड वाइज दे दी है गुप्ता जी, पहले बहुत करें करोगे। और आज ये मेरी महम का सौभाग्य है, हमारी संगठन के भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के मुखिया धनखड़ जी भी है, और शहर का विकास करने की जिनके पास जिम्मेदारी है कमल गुप्ता जी भी है। तो मैं मेरे ख्याल में सूरज का दीवा दिखाने वाली बातें कसर तो कि मेरा रहेगी नहीं। आप अब आज जो है भारी संख्या में आए, एतवार में भाई रिश्तेदारी काम तुम बतेरे हो हैं। प्रोग्राम पहले 8 का फिर 10 का करे, आपको सूचना दी, और आज आपके बीच में आदरणीय धनखड़ जी और कमल गुप्ता जी। भाई ये आड़ा वाली भीड़ में कुकर कम करो भाई, समय काबू दिया रहे आड़ा भाई एक तो शायद बैठे हो आप भाई पीछे चले जाओ ना, तो आगे खाली पीछे जाओ, और खड़ा देना पूरे खड़े मोदी अमित शाह हमारा एक घर है और घर टूटा फूटा है, लेकिन हम उसमें स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। उस घर में हमारे माँ बाप की, दादा दादी की फोटो लगी हुई है, उनको माला हमने पहरा रखी है। और एक दूसरा घर संगमरमर का बहादुर बाईपास, हाथी बाईपास, हिसार बाईपास, ये बाईपास किसने बनाए? यहाँ से चंडीगढ़ का रास्ता कितना आसान हो गया। यहाँ से सोनीपत जाओ, कहीं भी जाओ, ये विकास किसने किया भाई? बता दो। बीजेपी।
सकता है कि आपके घर के सामने वाली गली ठीक ना हुई हो, लेकिन आप लोग क्या इन सड़कों पर नहीं घूमते कि नहीं घूमते? देखिए, विकास को आप 100% अगर जज करेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी। आप विकास को अगर शुरू करना चाहते हैं तो 2014 से पहले का और 2014 के बाद के जो 8 साल जिनका अभी मोदी के और मनोहर लाल जी के 8 साल बेमिसाल अभी भारतीय जनता पार्टी के और पूरी जनता ने बनाया, इसको मनाया कि नहीं मनाया? पेंशन की बात करें, हम विधवा पेंशन की बात करें, की जाती है कि वाले चुनाव में खरगड़ा जी की मजदूरी दे दी, आपने सबसे देखी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वो देखो भाई जहाज का डूबता है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ की क्या बात करें। आपने यूपी में देखा, प्रियंका जी लगी हुई थी, लड़की है, लड़ सकती है, कूड़े की का झोपड़ा साफ हुआ, आपने देखा। उत्तराखंड में ये बोले सरकार कांग्रेस की आवे कूड़े तो बदल आया करे, कूड़े भी ना आए। गोवा के भी बड़े नारे ला रहे थे, मणिपुर के ला रहे थे, पांचों के पांचों राज्यों में झोपड़ा साफ। फिर यहाँ भाई राज्यसभा का चुनाव था, कोटा साहब वहां लेके रायपुर और बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग दी, 1 हफ्ता ट्रेनिंग चाले, ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग, और हमने भाई 2-3 घंटे की ट्रेनिंग दी थी। दोनों राज्यसभा सीट हमारी आगे रोक दी जाती। फिर जो बोले हम लड़ा नहीं, बालिका नहीं लड़ा, हम तो आए परिषद नहीं लड़े। फिर कैंडिडेट भी खड़े कर दिए, भाई दीपेंद्र भी हार गया, समर्थन भी कर दिया, कुछ भाई बढ़ा भी दिए, भाई जांजर भी साफ, महम भी साफ, पादरगढ़ भी साफ, सोनीपत की तीनों साफ, और गड़े का नया अध्यक्ष बनाया था वह होटल भी साफ, और भाई चीन में साफ, और वो बेचारा सोचे वाला वहां भेजा था वो कैथल भी साफ। भाई सारे हरियाणा में जहां जहां ये क्लेम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले, जहां से जो कहते हम नेता है, चाहे वो रणदीप ने कोई आनंद में कसर छोटी नहीं। मेरे तो वो चुटकुला याद आ रहा है, वो एक बालक खेत खेलते हैं, ये उड़ने वाले पक्षी का नाम ले तो बोला फर, और उससे गलत ले ले तो वो गड़बड़ हो जाए, जैसे चिड़िया फर, कौवा फर, भैंस का नाम मिले। तो इसी तरह से भाई वो पहले अशोक तंवर अध्यक्ष बनाया वो फर, फिर सहता अध्यक्ष बनाई वह फर, फिर सुरजेवाला बनाया वो फर, वो भेजिया जयपुर, और पहले चीन वाले चुनाव में फर, अरे भाई अजय मास्टर में ले आए थे वो भी फर। तो ऐसी जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे प्रदेश में और देश में पड़ी है, अब कोई माहौल नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है पूरे देश की पार्टी, और पूरे देश में लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, और चाहते क्यों हैं इसकी बात कमल गुप्ता जी ने आपके सामने की। 2014 से लेकर 8 साल हो गए, लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन करके दिखाया है। आप याद करो 2014 से पहले अपने ग्रामीण इलाके में सांझ वाली बोतल तड़के उठवाया करते, कहते बटे उछाल करके घुमाया, गलत तो नहीं है। अगर तड़के तड़के किसी रेल में जाना पड़ जाए तो खिड़की बंद कर दिया करते, न्यू बैठे रहते थे लोग, चाड़े बैठे। लेकिन अब कोई बाहर नहीं जाता, इस पूरे देश में खुले में सोच मुक्त है, हर घर में शौचालय है। ये मोदी जी ने प्रयास करके इस देश से हाथ जोड़ के, ये मैं ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री था, शहरी उस समय हमारी बहन जो है ये कविता जैन थी रोहतक की बेटी, और ये बदल करके दिखाया, पूरा का पूरा हरियाणा खुले में शौच मुक्त हुआ और पूरा का पूरा देश खुले में शौच मुक्त हुआ। ये बदल है हमारे। मैं दूसरी बात याद करना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन की जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों को है, चाहे खांसरे इकट्ठे करें, चाहे गोश्ते पाते, चाहे भाई अपने लाकड़ी ले आए, हर घर में गैस पहुंचाने का काम, 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों में गैस पहुंचाने का काम, माताओं बहनों के सिर से जो ईंधन का बोझ उठाया, शहरों में तो आदमी की ड्यूटी लग जाती थी, चाहे बुरादा ले आओ पुराने वक्त में, नए टाइम पे गैस ले आओ,
लेकिन पूरे के पूरे भारत के हर घर में गैस पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 8 साल में करके दिखाया। हम जैसे नेताओं को ये मौका दिया कि भाई रुकता मारो सबसे में कि एक भी घर बिना गैस का मिल जाए उसी दिन शाम को पहुंचाओ, ये हमने करने का काम किया। और वो याद कर लो जब सोनिया मनमोहन सिंह जी थे गैस की लाइन लगती थी तकलीफ, हमने भी जब एक रागनी बना दी थी कि सोनिया मैडम गैस दिला दे तो लोग सिलेंडर खड़ी होगी और के गोया में गैस न पड़ेगी, क्यों अनबोल खड़ी होगी। वाजपेयी के बाद घर गैस मिला करती, गाँव गाँव और बड़ी बड़ी में डेली रोज मिला करती। और याद करें जब आवाज से मेरा हिया भरभर आवाज है करती एक बड़ी होगी सोनिया मैडम गैस दिला दे तो लोग सिलेंडर खड़ी। हमने देखे वो दिन और अब ये दिन हर घर में गैस की लाइन भी लगी। बुजुर्गों नौजवान साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी घर के पानी की जिम्मेवारी महिलाओं की रहती है। नलका कितना ही दूर हो अपने आप धोके जाती है, गोवा कितना ही दूर छटकर लेकर आया करती। आपको पुराना वक्त ध्यान होगा, मेरे भी अपने गाँव का वक्त ध्यान है। 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से हमारी माताएं हमारी दादी शर पर घर पे टोकरी लाती थी, कभी टोकरी एक लेके आती थी। मोदी जी ने पूरे देश में हर घर में नल से जल ये व्यवस्था करने के काम में जुटे हैं। एक भी माता बहन को सिर पे उठा के पानी नहीं जाना पड़े, ये बदलाव अभी और केवल यही तक नहीं, आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर इस भेड़े बाजार में और एक भी भाई ने मास्क नहीं लगा रखा। अमेरिका का राष्ट्रपति भी आवा है तो नहीं लगा के देखते हो, हमारा मास्क डला दिया, 2 वैक्सीन सबसे लग रही थी मुफ्त में 2 वैक्सीन 135 करोड़ के देश में, और मुफ्त में 2 वैक्सीन नहीं, किसी ने बूस्टर डोज की जरूरत पड़ी तो वो भी उसके लगी हुई है पूरे देश को सुरक्षित करने का काम। मोदी जी ने देखा पुरानी महामारियां जब कभी आई थी, जब हम कहा करते कि देश में ऐसी ऐसी बीमारियां आई कि जब बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे थे, उन्होंने देखा कि भूख से ज्यादा मरे थे, बीमारी से कम मरे थे। इस देश के लोगों को 80 करोड़ परिवारों को अनाज फ्री देने का काम जब से कोरोना आया आज तक चला रखा है। इस देश में एक भी आदमी को भूखा नहीं छोड़ने दिया, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है देश को मदद के लिए। और सबसे बड़ी बात जिसका एहसान मैं प्रधानमंत्री का मानता हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में लड़के हमारे कुआरे रहने लगते। मोदी जी पानीपत में आए थे और चौड़ी फैला के ये मांग की थी कि हरियाणा बढ़ो, मैं तुमसे तुम्हारी बेटियों के जीवन की भीख मांगने आया हूं, ये प्रार्थना। और उसके बाद हरियाणा में बेटियों की संख्या बढ़ी है, हम इसके लिए देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। हर कोई आदमी जब जवानी में होता है तो दूसरे मुल्कों के बारे में सोचता है, अपने मुल्क के बारे में सोचता है। हमने भी जवानी में ये देखा था कि अमेरिका पर कोई हमला करते, इजराइल पर कोई हमला करते, उस देश में जाके ठोक के आया करते थे। हमारा देश ऐसा नहीं करता था कि ताज होटल पे हमला हुआ हो, कि बंगलोर के बम विस्फोट हो, कि दिल्ली के बम विस्फोट हो, केवल हम निंदा करके रह जाते थे। मोदी जब आया हमने भी वो करके दिखाया। अगर पुलवामा हुआ तो बालाकोट भी हुआ। आज अगर हमारी मिसाइल पाकिस्तान में गिर जाती है, पाकिस्तान भी ये कहता है गलती से आ गई होगी। हमारा कोई पायलट उतर जाता है, इज्जत से अभिनंदन को भेजा जाता है। ये बदलाव हमने देखा है इस बदलते भारत को 8 सालों में। ईरान इराक की लड़ाई याद होगी आपको। अमेरिका ने कहा था ईरान इराक युद्ध रोको, मेरे देश के नागरिक निकलेंगे, मेरी एम्बेसी के लोग निकलेंगे, मेरी कंपनियां निकलेंगी। आज भारत का प्रधानमंत्री कहता है रूस और यूक्रेन युद्ध रोको, मेरे 23,000 बच्चे निकलेंगे। ये भारत की बड़ी हुई बात। ये बदलता हुआ भारत जिसको हमने 8 सालों में खुद इस बदलते हुए भारत को देखा है। अरे भाई ये देश तो ऐसा बना दिया था, कायदे में कैसे गणेश नहीं पढ़ाया जाता था। बोला गणेश पढ़ाने से देश सेकुलर नहीं रहेगा, कैसे गधा पढ़ाओ। कायदे में हमने कैसे गधा पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा होगा। तो कैसे गणेश पढ़ाया जा सकता था। एक भी हमारा कोई छोटा मोटा भी मेला हो, शिवरात्रि पर एसडीएम भी नहीं आया करता था। लेकिन जब केदार के मंदिर में प्रधानमंत्री को नतमस्तक हुए देखता हूँ, छाती चौड़ी हो जाती है। हमारी सरकार और संस्कृति नजदीक है। जब रामलला के मंदिर में हम जब आंदोलन चलाया था, हम लोग वहां गए थे और हमने नारे लगाए थे रामलला हम आएंगे,
बताएंगे। अब तो जितेंद्र जी धोख पा गया। आपने उसका ट्वीट देखा होगा कि रामलला के दर्शन किए, बदला हुआ भारत हमने देखा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस बदले हुए भारत को हम तो देख रहे हैं। आज हमारे जो काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, वहां बदले में भारत को हमने देखा कि किस प्रकार से इतना बड़ा प्रांगण बना है। गंगा जल उठाकर हमारा प्रधानमंत्री सीधा जा रहा है और नतमस्तक होता है बाबा विश्वनाथ के सामने। ये बदले हुए भारत को हम देख रहे हैं। नौजवान भाषण के बीच में नहीं भाई, बात से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कमल गुप्ता चर्चा कर रहे थे। हम एक नारा लगाते थे, किस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। हरियाणा का कोई गांव नहीं होगा जिसके बच्चे का खून वहां पर ना गिरा। हर गांव की खिलाफत हुई है। हमने इतने सालों से कश्मीर को बचा के रखा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उस कश्मीर से धारा 370 ये कांग्रेसी कहा करते थे या तो टूटने नहीं सकती, या तो टूटने नहीं सकती, और इस तरह तोड़ दी जनशीलता का धनुष तोड़ दिया। ये बदला हुआ भारत हम सब देख रहे हैं और इस बदले में भारत के साथ अंतिम व्यक्ति की चिंता हमारा मुख्यमंत्री नहीं करता है कि कैसे बुढ़ापा पेंशन उम्र होते ही बढ़ जाए, कैसे हम मेले लगाएं, गरीब से गरीब आदमी की मदद करें। मुझे याद है, आपको भी याद है, और खतरा जी आपको याद होगा, जब ओले पड़े थे मैं उस समय कृषि मंत्री था और आपके बहन के खेतों को देखने के लिए आया था। 2.5 रुपए के चेक आते थे उससे पहले, और हमने 12,000 रुपए मुआवजा किया था और 1,015 करोड़ का मुआवजा पहले था। और ये मुआवजा 12,000 की बहन की धरती पर हुआ था। धरती पर ही, धरती पर हुआ था। इस धरती पर मुझे गर्व है इस बात का। अरब वो 15,000 हो गया और 8500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है। लेकिन वो जब मुझे याद है, जब ओले पड़ते थे तो हमारी नामिनी का घट्टी भाई तबाह होता, मारते था बड़ा था। अब अगर ओले पड़ रहे हैं तो सरकार के खजाने का पड़ रहे हैं, मोदी और मनोहर के खजाने का पड़ रहे हैं। किसानों की उनकी भरपाई करने का पूरी तरह से काम करना है। ओम प्रकाश धनखड़ की ये बदलाव आपके सामने मंत्री ने खड़े होकर ये कर, ये लोकतंत्र है कि भारतीय तलाक और खरखड़े का दस्तखत होकर कोई कागज आ गया मेरे विभाग में रुकेगा नहीं। ये सच्चा लोग कि आप जो भी काम हमको बताएंगे वो काम हम करने के लिए बने हुए, उन कामों से बचने के लिए बने हुए नहीं। उस रास्ते पर नहीं है कि वो काम रोके जाए, हम उस रास्ते पर है कि वो काम करके दिखाए जाए, और ये काम करने वाली सरकार है। की तरफ से रोहतक लोकसभा की तरफ से हमारे बीच में पहुंच गए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। वो जो है ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे अध्यक्ष है प्रदेश के, और कमल गुप्ता जी जो मंत्री है, शहरी निकाय मंत्री, इनका और सभी आने वाले वक्ताओं का यहाँ धन्यवाद करेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर हमारे पार्टी के जिला पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई धनखड़ जी, जिला अध्यक्ष भाई अजय बंसल जी, हमारे मंत्री कमल गुप्ता, अभी जो चेयरपर्सन बनी हमारी भारती पवार जी, और जो पूरी मेहनत के साथ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, दिन रात 36 बिरादरी को साथ लेकर के भाई शमशेर खरखड़ा जी, एक बार जोरदार तालियों से भाई शमशेर खरखड़ा का स्वागत करें। आज जो ये जीत है, जो ये देन है, ये भाई शमशेर खरखड़ा जी, कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत की। और भाई हमारे राजकमल जी सहगल साहब सीनियर प्लेयर हमारे बीच में है, मदन गोयल जी, रमेश चंद्री जी, अनिता बुधवार जी, सूरजमल चरोई जी, नवीन उत्पल जी, नरेंद्र खट्टर जी, भाई राजमाता जैन जी, और भी हमारे बहुत सारे साथी हमारे बीच में है, और हमारे बहुत ही सारे परमादरणीय साथियों, आदरणीय पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज के इस मौके पर
मैं तो सिर्फ धन्यवाद ही करूंगा, क्योंकि धनखड़ साहब बोलने के बाद ये प्रोटोकॉल भी नहीं कहता कि पार्टी अध्यक्ष बोल लेता है, तो भाई मुझे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ धन्यवाद के लिए कि आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में जो एक बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन था, उसमें जो पवार बहन को हमारी को जिताने के बहुत बड़ा काम किया है, मैं आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये सोच के साथ, आपने जिस सोच के साथ काम किया है कि आने वाले समय में महम में कोई किसी तरह की भी परेशानी नहीं रहेगी। जितने विकास के काम महम के लिए होने चाहिए, हमारे कमल गुप्ता जी बैठे हैं। आज दिल खोल करके, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन दिल खोल करके कमल गुप्ता जी ने भी बताया होगा कि महम के विकास के लिए नगर पालिका में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पीछे भी जब तक में रैली हुई थी तो 30 करोड़ रुपया, तो घटना था 32 करोड़ 30 लाख के करीब जो बताया गया है, 32 करोड़ रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया था। बहुत बड़ी राशि थी, लेकिन कोई भी पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी विकास के कामों के लिए। मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धनखड़ साहब ने आपको सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से खोल करके, कमल गुप्ता जी ने, धनखड़ साहब ने, खड़खड़ा जी ने, मनमोहन गोयल जी ने, सहगल साहब ने, इन सारे साथियों ने आपको खोल करके सारी बातें बताई। मैं फिर से आप लोगों का मैं इतना ही कह सकता हूँ भाई, आप लोगों के जो है शमशेर खड़खड़ा जी के चुनाव में, हमारे चुनाव में और अभी नगर पालिका के चुनाव में, तीनों चुनाव में आपने को कसर नहीं छोड़ी है। मैं सभी नवनिर्वाचित जो जितने भी पार्षद है उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।